हेलो क्लास सेकेंड में बच्चों हम रिवीजन कर रहे हैं इंग्लिश चैप्टर में। चैप्टर सेकेंड है, इसको हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर सेकेंड है स्टोन सूप। चैप्टर सेकेंड का नाम क्या है बच्चों? स्टोन सूप। इसमें हमने आपको फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज पढ़ा दिया है। अब हम थर्ड पेज का ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। लिखा है, मैंने आपको यहाँ इतना पढ़ा दिया था, बता दिया था। इसके आगे देखिए क्या लिखा है कि द ओल्ड वुमेन गॉट सम बीन्स, कैरेट्स एंड पोटैटोज फ्रॉम हर गार्डन। बूढ़ी औरत को उसके बगीचे से कुछ बीन्स, गाजर और आलू मिला, या फिर कह सकते हैं इसको प्राप्त हुआ। सी ऑल्सो गॉट सम चिकन टू बी एडेड टू द सूप। और उसने क्या किया, कुछ चिकन उस सूप में ऐड किया, फिर मिलाया। इन द एंड, अंत में, द मैन एडेड सम साल्ट एंड पेपर टू द सूप। अंत में आदमी ने कुछ नमक और पीपर मीन्स क्या होता है? मिर्च। जो काली मिर्च होता है उसको पीपर कहते हैं। तो अंत में क्या हुआ, उस सूप में आदमी ने क्या मिलाया? साल्ट और पीपर ऐड किया। ही टेस्ट द सूप एंड सेड। उस आदमी ने उस सूप को चखा या फिर टेस्ट किया और कहा, द सूप इज रेडी एंड इट स्मेल डिलीशियस। यह सूप तैयार है और यह जो इसका खुशबू है, इसकी स्मेल है बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही क्या है? स्वादिष्ट है। आदमी ने उस सूप को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद क्या कहा कि यह जो सूप है बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही अच्छा है। द ओल्ड वुमेन कुड नॉट कंट्रोल हर हंगर। बूढ़ी औरत अपनी भूख पर, उसका क्या था? कंट्रोल नहीं था, मतलब वो इतनी भूखी थी कि उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था कि जो है कब हम उसको चखें, कब सूप को टेस्ट करें। सी hurried into her house and set the dinner table with her best plates and bowls. वह जल्दी से into her house, वह जल्दी से अपने घर में गई और डिनर टेबल पर बैठ गई। with her best plate and bowls, अपने सबसे अच्छे प्लेट और बाउल्स के साथ डिनर टेबल पर क्या की, वो बैठ गई। तो सी कट टू स्लाइस, उसने फिर क्या किया? सी कट टू स्लाइस ऑफ चेरी टार्ट फॉर डिजर्ट एंड प्लेस्ड देम in a plate on the table. सी कट टू स्लाइस ऑफ चेरी, उसने फिर स्लाइस के दो टुकड़े किए। दो स्लाइस, जो चेरी होता है, फ्रूट होता है, सबको पता होता है। तो उस चेरी को उसने मीठा खाने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि मिठाई के लिए या फिर स्वीट के लिए, उन्होंने स्वीट के लिए चेरी काट के दो टुकड़े किए या फिर दो टुकड़े काटे और टेबल पर, और वहाँ पर जो टेबल था, उस जो है प्लेट, टेबल पर जो प्लेट था उसमें वो रख दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि उस औरत ने चेरी काट के दो टुकड़े किए, दो पीस किए और उसको टेबल पर प्लेट था उसमें उसने रख दिया। सी देन इन्वाइटेड द मैन इनटू हर हाउस। उसने फिर आदमी को अपने घर में इनवाइट किया, फिर कह सकते हैं आमंत्रित किया। मतलब कि वो पहले से ही घर में अपने गई और सब कुछ रेडी किया। अपना जो मीठे के लिए उसको चेरी खाना था तो उसने उसको भी रेडी कर लिया, और फिर सारा काम करने के बाद उसने क्या किया, उसने आदमी को अपने घर में इनवाइट किया, अपने घर में बुलाया। आगे, द ओल्ड वुमन हैड अ स्पूनफुल ऑफ द सूप एंड शाउटेड एंजॉय। द ओल्ड वुमन, बूढ़ी जो औरत थी, वो जो स्पूनफुल मतलब चम्मच भर के उसने क्या किया, सूप को लिया और शाउटेड एंजॉय, और खुशी से चिल्लाई। मतलब जब उसने पहला स्पून ही खाया तो उसने, मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए उसने क्या किया, खुशी से वह चिल्लाई। दिस इज़ द बेस्ट मील दैट आई हैव एवर हैड। दिस इज़ द बेस्ट मील दैट आई हैव एवर हैड। यह अब तक का, या फिर कह सकते हैं यह सबसे अच्छा भोजन है जो मैंने कभी किया है, या फिर कह सकते हैं इतने दिनों में, उस औरत कह रही है कि इतने दिनों में मैंने ये जो सूप आज टेस्ट किया है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। स्टोन सूप इज़ अ रियल ट्रीट। पत्थर का सूप एक वास्तविक इलाज है। जो है ये जो स्टोन सूप था, वो क्या कर रही है, सूप ज़्यादातर लोग जब बीमार होते हैं तभी पीते हैं, तो वो कह रही है कि जो स्टोन सूप है ये वास्तव में एक उपचार है। सिटिंग एट द डिनर टेबल, द मैन वॉज वेरी प्लीज्ड एज हिज प्लान हैड वर्क। डिनर के टेबल पर बैठते हुए आदमी ने कहा, या फिर आदमी अपने आप में ही बातें कर रहा था, सोच रहा था कि द मैन वॉज वेरी प्लीज्ड, आदमी बहुत ही खुश था।
जब उसने जो है उसको खाने को मिल गया और उसने जो भी सोचा था, उसका प्लान जो उसने बनाया था वो काम किया, तो इसके लिए क्या था, बहुत ही खुश था। कहने का मतलब था सिटिंग एट द डिनर टेबल पर बैठ कर आदमी ने अपने आप से ही बातें किया, फिर अपने आप से ही कहा कि उसका जो प्लान था, उसने जो सोचा था उसका वो कार्य किया, उसका प्लान कार्य कर गया। He enjoyed his bowl of hot soup and then said goodbye to the old woman. उसने बाउल में हॉट सूप इंजॉय किया, खाया और क्या किया, फिर बाद में अंत में उस बूढ़ी औरत से गुड बाय बोल दिया। मतलब जब वो उस घर से सूप खाने के बाद जाने लगा तो उसने औरत को गुड बाय कहा। ओके, ये आपका चैप्टर समाप्त होता है, ख़त्म होता है। अब देखते हैं क्लास वर्क। ये देखिए आपका क्लास वर्क है। क्लास वर्क में आपको वेयर डिड द ओल्ड वुमन लिव, जो बूढ़ी औरत थी वो कहाँ रहती थी, ये आपको पढ़ाया है मैंने। तो आज हम लिखेंगे आंसर, द ओल्ड वुमन लिव्ड एट द एज ऑफ फॉरेस्ट। बूढ़ी औरत जंगल के किनारे रहती थी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैन पिक अप फ्रॉम द ग्राउंड। आदमी ने ग्राउंड से या फिर ज़मीन से क्या उठाया। आदमी ने ग्राउंड से क्या उठाया, भी मैंने बताया था। आदमी ने ग्राउंड से क्या उठाया था, स्टोन उठाया था, पत्थर उठाया था। तो आंसर देखते हैं, द मैन पिक्ड अप अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। आदमी ने इस ग्राउंड से क्या उठाया था, एक स्टोन उठाया था, कंकड़ उठाया था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैन आस्क फॉर अ पॉट ऑफ वाटर। आदमी ने पॉट ऑफ वाटर क्यों मांगा था, या फिर कह सकते हैं कि आदमी ने बूढ़ी औरत से पानी का घड़ा क्यों मांगा था। आंसर है आपका, द मैन आस्क्ड फॉर अ पॉट ऑफ वाटर टू मेक स्टोन सूप। आदमी ने पानी का घड़ा इसलिए मांगा था, मतलब वो सूप बनाना था, उसको एक स्टोन सूप बनाने के लिए उसने पानी का घड़ा मांगा। तो ये देखिए आपका 3 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने ये आपको क्लास वर्क में लिखवाया है। और ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। नेम द वेजिटेबल्स दैट वर एडेड टू द स्टोन सूप। आपको उन सब्जियों के नाम को लिखना है जो आदमी ने उस सूप में ऐड किए थे। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि उसने कौन कौन सब्जियां ऐड की थी, जैसे गाजर, आलू, ये सब उसने ऐड किया था। तो आपको इसमें उसके नाम को लिखना है। ओके, थैंक यू।